गुड इवनिंग साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं जितेंद्र सियाल, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल JSB इंग्लिश पर। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो कोई बात नहीं, आज से कंटिन्यू करते हैं और हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमने पूरा कर लिया था। आज शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो या चल रहा हो, तो इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। हमें क्या पता चलेगा कि ये टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। साथियों, ये शब्द अगर हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तब हमें पता चलता है कि इस वाक्य में जो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो सेंटेंस है, वाक्य है। फिर हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सही क्रिया है जो साथियों, इसमें इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। आर जो साथियों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज लेते हैं। फिर हमारा शेष रहा जो एम है वो हम सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली आई के साथ यूज लेते हैं। आई के साथ ले लेता हूं मैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आई के साथ काम लेते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम है वो आई के साथ लगता है। फिर है वर्ब क्रिया। क्रिया है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, या मैं यूं कहूं और कम नहीं, या मैं यूं कहूं वर्ब की पांचवी फॉर्म, सॉरी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। फिर है, यह हो गया आपकी पहचान होगी, सहायक क्रिया होगी, वर्ब लग गई। तो फिर हम इसका फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसमें हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे उदाहरण देते हैं, वह नाच रही है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बच्चे कक्षा में हंस रहे हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैं पानी पी रहा हूं। इन तीनों वाक्यों को अपन बनाएंगे, अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। वह नाच रही है, वह शब्द आया है और साथ में रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है और रही है स्त्रीवाचक वाक्य है, तो ही नहीं यूज करके हम यहाँ सी यूज करेंगे। सी एक वचन है तो इज नाच रही है, नाचना, डांस, DANCE स्पेलिंग होती है डांस, लेकिन आईएनजी साथ में जोड़ेंगे तो ई हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, डांसिंग। ये हो गया आपका वाक्य, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। बच्चे कक्षा में हंस रहे हैं, बच्चे, बच्चे हो गया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शब्द आता है तो वह होता है बहुवचन, बहुवचन है तो हम इसके साथ आर यूज लेंगे, बहुवचन आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगा देंगे। फिर है हंसना, लाफ, LAUGH और इसके साथ ING, लाफिंग। कहाँ हंस रहे हैं? कक्षा में, इन क्लास। Children are laughing in class. मैं पानी पी रहा हूं, मैं यानी आ गया आई और आई के साथ लगता है एम, आई एम, पीना, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, पीना और साथ में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, पानी। तो उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं इसका, यहां आप लोग लिख लेंगे अफर्मेट, ये फॉर्मूला है ना, यहां आप ए लगाकर लिख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस ताकि आपका फिर हम इसके बाद में चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो साथियों कंटिन्यूस टेंस है तो पहचान सभी की एक ही होगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सभी की एक ही लगेगी और जो वर्ब है वो भी सभी में एक ही आएगी। तो फिर बात आती है कि परिवर्तन क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक ही परिवर्तन होगा कि ऊपर लिख देते पहले तो बी, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें परिवर्तन होगा नकारात्मक वाक्यों को
अंग्रेजी में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य नोट का प्रयोग होगा। यानी ये जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मध्य आएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसा आता, उदाहरण कैसा आता है। वह मैदान में नहीं खेल रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। हम विद्यालय में गाना गा रहे हैं। मैं भोजन पका रहा हूं। तो साथियों, ही और रहा है यानी क्या लगेगा, ही लगेगा। वह है और रहा है पुरुषवाचक है तो ही लगेगा, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो इसके साथ लग जाएगा इज। और फिर लगाएंगे अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि नहीं है वाक्य के अंदर। और खेलना प्ले, साथ में आईएनजी प्लेइंग। मैदान में खेल रहा है तो इन ग्राउंड। ही इज नॉट प्लेइंग इन ग्राउंड। हम विद्यालय में गाना गा रहे हैं तो वी बहुवचन है तो आर। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर गाना सिंग, SING, सिंग इन गाना। और ING सिंगिंग, गाना ये सॉन्ग। इन विद्यालय तो स्कूल। वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन स्कूल। मैं आई के साथ क्या लगता है, एम। और एम के बाद मैं भोजन, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है ना, गाना नहीं, बीच में लिखा नहीं, भूल गए हम, है ना। कोई बात नहीं, हम विद्यालय में गाना नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इन स्कूल। मैं भोजन नहीं पका रहा हूं। आई एम, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आई एम नॉट कुकिंग फूड। आई एम नॉट कुकिंग फूड। मैं भोजन नहीं पका रहा हूं। यह हो जाएगा आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो फॉर्मूला तो आप बना ही लेंगे। वैसे हमने अफर्मेटिव का देखा है फॉर्मूला, और अफर्मेटिव के फॉर्मूले के बाद में हमने ये सीखा नेगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट हमें प्रयोग करना है। सिर्फ अंतर इतना ही है। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं आपके सुविधा के लिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो जिसको नोट करना है वो जल्दी जल्दी नोट कर लें। तो चलते हैं साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या बदलाव आएगा? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। तो हम देखते हैं कि कुछ वाक्य है वो शुरू में ही प्रश्न पूछ लेते हैं, शुरू में ही क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो शुरू में ही आ जाता है, वाक्य शुरू होता है उसके शुरू में। और कुछ वाक्य है जो प्रश्नवाचक शब्द है उन वाक्यों के बीच में आता है। तो हम देखते हैं जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरू में आता है, उसमें हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा है कि जिस प्रश्न वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरू में अगर आ जाता है तो हम उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली होती है वो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख देते हैं और फिर जैसे साधारण वाक्य बनाते हैं उसके अनुसार बना देते हैं। और जब अगर किसी वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेजी में बदलकर सबसे आगे लिख देते हैं और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा करके जैसे ही हम वाक्य बना रहे थे पीछे वाले उसी अनुसार बना देंगे। तो मैं यहां पर आपको सीधे फॉर्मूले ही लिख देता हूं। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो हम दो फॉर्मूले बनेंगे अपने। पहला लिख देता हूं मैं, उसमें आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो जाएगा आपकी एक फॉर्मूला। यानी जब वाक्य क्या से शुरू होता है या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में नहीं होकर बीच में हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे आगे लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको सबसे आगे लिख देते हैं, फिर है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर है सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना साथियों नहीं बोलना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये आपको याद रखना है। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनते हैं इसके। क्या राधा कपड़े धो रही है? वे बाजार क्यों जा रहे हैं? मैं
स्नान कब करता हूँ, सॉरी, कब कर यहाँ आप लिख दो क्यों कर रहा हूँ, मैं स्नान क्यों कर रहा हूँ। क्या राधा कपड़े धो रही है। तो हमने यहाँ नोटिस किया कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने वाली होती है सहायक क्रिया, वो सबसे शुरू में लिखेंगे। लेकिन सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, राधा, राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लगेगी इज। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, नाम है तो इसका फर्स्ट वर्ड है वो लेटर है वो कैपिटल ही आएगा, फर्स्ट लेटर। इज राधा वर्ब है धोना, वॉश, और इसके साथ आईएनजी। इज राधा वॉशिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, क्लोथ्स। वे बाजार क्यों जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों, इसको आगे लाओ, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वे, बहुवचन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, वाई आर दे, वाई आर दे। फिर है आपके वर्ब, वर्ब है जाना, गो, तो आईएनजी लग जाएगी साथ में, गोइंग, वी आर दे गोइंग, वाई आर दे गोइंग टू मार्केट, वी आर दे गोइंग टू मार्केट। मैं स्नान क्यों कर रहा हूं, मैं स्नान क्यों कर रहा हूं, तो क्यों, वाई, और आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम, मैं के साथ एम लगेगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर वर्ब करना, डू। अब इसमें आप डूइंग बाथ भी लिख सकते हैं और डूइंग नहीं लिख करके बाथिंग भी, वाई एम आई बाथिंग, मैं स्नान क्यों कर रहा हूं, या वाई एम आई डूइंग बाथ, मैं स्नान क्यों कर रहा हूं। तो इसमें दोनों वाक्य आपके सही कहे जाएंगे। तो साथियों जिनको नोट करना है वो जल्दी से नोट कर ले या एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप बाद में भी नोट कर सकते हैं।